जैसे महाराज ने कहा, जब गुरु आज्ञा हो गई, गुरु का आदेश हो गया, तब उन्होंने कहा कि महाराज मेरा पुत्र तो आपका ही पुत्र है, जैसा आप कहें। तब विश्वामित्र जी को देने को राजी हुए महाराज। और विश्वामित्र जी श्री राम लक्ष्मण जी को लेकर चले। विश्वामित्र जी ने सोचा कि अब इनको लेकर के तो चल रहे हैं यज्ञ की रक्षा कराने के लिए, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि राक्षस को देख करके डर जाए। थोड़ा इनके बल की परीक्षा ले लो, बल की परीक्षा ले लो कि कहीं राक्षसों से डरते तो नहीं है। राम जी देखे, आगे बढ़े तो एक सुंदर क्या दिखाई दिया, सरोवर दिखाई दिया जिसमें कमल खिले हुए थे। राम जी ने देखा, लक्ष्मण जी से कहे कि थोड़ा 2-4 कमल तोड़ लिया जाए, और गए स्नान करके कमल तोड़ने लगे। विश्वामित्र जी ने कहा अभी इनका बालपन गया नहीं है, अब कहीं राक्षसों को देख ले, ऐसे हमें छोड़ दें तब तो राक्षस मार ही डालेंगे। बोले लाला, विश्वामित्र जी को लगा कि रास्तों में आश्रम जाने के 2 रास्ते हैं। एक रास्ता जिसमें आप चलेंगे जिस रास्ते पर तो ताड़का राक्षसी मिलेगी, एक रास्ता आश्रम पर जंगल के बाहर से जाता है, उससे हम चलेंगे तो दिन में पहुंचेंगे, पूरी रात चलना पड़ेगा। बताइए किस रास्ते चलूं? राम जी ने कहा गुरु जी जब राक्षसों को ही मारने हमको ले चल रहे हैं तो उनसे डरना क्या है, चलिए इसी रास्ते से चलते हैं, रास्ते में देख लेंगे। ए रघुवंशी क्षत्रिय हैं, रघुवंशी ठाकुर हैं। विश्वामित्र जी को लगा मामला कुछ मजबूत लग रहा है। जैसे मेरे राम जी गए, ताड़का आई। अच्छा, कितने लोगों को रामलीला में ताड़का बना देते, कोई पात्र नहीं। अच्छा, एक बात और है, रामलीला एक जगह गांव में हो रही थी। हमको लगता है रामलीला का बढ़िया पाठ हरशंकर जी करते हैं। ये हमको लगता है कि जो पाठ करते होंगे वो कोई नहीं करता होगा, बहुत बढ़िया बोलते हैं। हाँ, एक बार एक गांव में रामलीला हो रही थी, तो रामलीला में जो रावण का पाठ करने वाला था उसकी तबीयत खराब हो गई। हाँ, तो जो रामलीला के मैनेजर थे वो सोचे आज का पाठ कैसे चलेगा, तो सोचे अब रावण जिसको बनाया जाए, जो 1.5 हड्डी का आदमी होगा वो तो रावण बनेगा नहीं, थोड़ा मोटा तगड़ा चाहिए। तो इसे संजय मोदलवाल बैठे हैं, हलवाई लोग ठीक ठाक होते हैं शरीर से, है? तो गए, एक मोटा तगड़ा हलवाई की दुकान थी, वो मिठाई का काम करते थे। तो रामलीला का मैनेजर ने कहा कि एक काम करिए, दुकान कई बजे बढ़ाते हैं? कहा वही 8-9 बजे। कहा 9 बजे तो रामलीला शुरू होती है, एक काम करो आ जाओ रामलीला के मंच पर, ड्रेस हम रावण वाला रखे हैं, जो रावण बनने वाला है तबीयत खराब है। अरे बोले हम कभी ये सब काम किए नहीं, मिठाई बेचे हैं, 500 रुपया किलो, 990 रुपया काजू कतरी है, हम कहा जान लेंगे रामलीला। अरे कहा करना कुछ नहीं होगा, जब कोई जो अंगद बना होगा, हनुमान बना होगा, जब मंच पे गदा को लेके आएगा, पूंछ लगाया आएगा, स्टेज पर पांव पटक के पूछेगा बता कौन है, कह देना मैं दशग्रीव रावण हूं, काम हल हो जाएगा। बोले इतना तो अभ्यास कर ही लूंगा। बेचारे बोले एक बात बताओ, 1 घंटा पहले दुकान बंद करके रिहर्सल करूंगा, नुकसान होगा। बोले चलो तुमको कितना चाहिए? कहा वैसे तो मैं 2000 कमाता हूं। रामलीला के मैनेजर ने कहा कम से कम 1000 रुपया बढ़ा के दे दूं। कहा 3000 दूंगा, 5 मिनट का काम है, आ जाओ। वो सोचा बिना मिठाई बेच ले 3000 का फायदा। चलो, अब बेचारा अभ्यास किया, लेकिन किया तो था नहीं। जो अंगद बना था रामलीला वाला आया स्टेज पर, पांव को पटक के पूछा बता तू कौन है? कहा साहब मैं भोदू हलवाई। अरे मैनेजर ने कहा यार पब्लिक के सामने तो एक बार बोल दे, नहीं तो पूरी लीला बिगड़ जाएगी, एक बार बोल दे कि मैं रावण हूं। कहा नहीं भैया मैं रावण नहीं हूं, ये मैनेजर साहब 3000 पे पकड़ के लाए, रावण वोण नहीं हूं। लीला में अगर परिचय हो जाए तो लीला बिगड़ जाती है। आज विश्वामित्र जी चले लेकर के, और सबसे पहले ताड़का आएगी, दांत फैला करके आई, बड़ा विकराल चेहरा ताड़का का।
भगवान राम को दिखाते हुए विश्वामित्र जी ने कहा लाला, राम जी ने कहा हाँ, अरे कहा राक्षसी उधर सामने देखो विशाल काय आ गई। राम जी ने धनुष उठाया, अरे कहा एक ही बाण प्राण हरि लीना। कही बान प्राण हरि लीना, एक ही बान हरि लीना। दीन जानते ही निज पद दीना, जान पद दीना। एक बाण में तारका का अंत हुआ।